एक रात बर्फ से ढकी हुई कश्मीर की वादियों में सब कुछ शांत, लेकिन ये खामोशी असली नहीं थी। लोग अपने घरों के बंदूकों की नारे लग रहे थे। किसी को नहीं पता था अगला नंबर किसका होगा। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये था 1990 का कश्मीर, जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक रात का फसला था। और इस कहानी में न कोई सीधा हीरो है, न कोई सिंपल विलेन, सिर्फ सच है जो आज तक आधा छुपा हुआ है। कश्मीर की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1947 के वक्त पर जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए, उस वक्त कश्मीर एक ऐसा इलाका था जिसे दोनों देश चाहते थे, और तभी से यह जगह एक कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बन गई। सालों तक ये टेंशन चलता रहा, लेकिन असली बदलाव आया 1980 के दशक के एंड में। लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा, उन्हें लगने लगा कि उनकी आवाजें नहीं सुनी जा रही। 1987 के इलेक्शंस के बाद ये गुस्सा और तेज हो गया। कई लोगों को लगा कि सिस्टम उनके खिलाफ है, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने हथियार उठा लिए। 1989 के बाद कश्मीर में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे हम इंसर्जेंसी के नाम से जानते हैं। छोटे छोटे मिलिटेंट ग्रुप्स बनने लगे जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे। शुरू में ये एक लोकल मूवमेंट जैसा लगा। सब कुछ बढ़ने लगा। कश्मीर की ट्रेनिंग कैंप्स, वेपन्स और सपोर्ट अब आर्मी व्हीकल्स और चेक पॉइंट्स से भर गई थी। 1990 आते ही सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। के अंधेरे में लोगों के घरों पर धमकियां आने लगी, ट्रस लगने लगे। फिर एक ऐसा पल आया जो कश्मीर की हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिख दिया गया। हजारों कश्मीरी पंडिट्स जो वहां असली रहने वाले थे, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े। रात के अंधेरे में भाग रहे थे, बच्चों को संभलते हुए, सिर्फ एक सवाल के साथ, क्या हम कभी वापस आ पाएंगे? ये एक्सोडस सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं था, ये टूटने वाली जिंदगियों की कहानी थी। इसके साथ ही कश्मीर में वायलेंस अपने पीक पर पहुंच गया। मिलिटेंट्स अटैक्स कर रहे थे और इंडियन फोर्सेस उनका जवाब दे रही थी। गलियों में फायरिंग होती थी, कर्फ्यू लगता था, और हर रोज एक नई खबर आती थी किसी की मौत की। लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, बिजनेस बैंड हो गए, जिंदगी रुक सी गई थी। इस दौर में एक और सच सामने आया, यह सिर्फ एक लोकल फाइट नहीं थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था, जिसने इस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा डेंजरस बना दिया। अब यह सिर्फ कश्मीर का इशू नहीं रहा, यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक प्रॉक्सी वॉर बन चुका था। 1990 के बीच तक कश्मीर एक बैटलफील्ड बन चुका था। एक तरफ मिलिटेंट्स थे, दूसरी तरफ आर्मी, और बीच में फंस गए आम लोग। घरों पर रेड्स होती थी, यंग लोगों को उठाया जाता था, और लोगों के दिल में डर बस गया था। ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस की भी बातें सामने आए, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इस दौर का सबसे पेनफुल पार्ट यह था, कोई भी सेफ नहीं था। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सोल्जर, ना सिविलियन, हर किसी ने कुछ ना कुछ खो दिया। 1994 के बाद धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आने लगी। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कुछ कमजोर पड़ गए। इंडियन फोर्सेस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग कर ली, और धीरे धीरे वायलेंस कम होने लगा। लेकिन जो डैमेज हो चुका था वो कभी ठीक नहीं हुआ। 1990 के दशक के एंड तक कश्मीर थोड़ा शांत जरूर हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर एक जख्म रह गया। एक ऐसा जख्म जो आज भी कभी कभी फिर से दर्द देता है। आज भी जब कश्मीर की बात होती है तो सिर्फ एक सवाल उठता है, क्या सच में किसी ने जीत हासिल की थी, या फिर सब कुछ हार गया था? ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे खौफनाक दिन देखे। और शायद सबसे बड़ा सच ये है